9 दिसंबर 1971 रात के 7:45 बजे अरब सागर, काली अंधेरी रात, और एक भारतीय युद्धपोत धीरे धीरे डूब रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो डूब रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस जहाज के कैप्टन को पहले से पता था कि वो वापस नहीं आएगा। फिर भी उसने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी, एक जवान को दे दी और अपनी कुर्सी पर सिगार जलाकर बैठ गया। वो जहाज था आईएनएस खुकरी। वो कैप्टन था कमांडर महेंद्र नाथ मुल्ला। और जो रात आने वाली थी वो भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे दर्दनाक रातों में से एक है। आज मैं आपको उसी रात की गहराइयों में ले जाऊंगा। कोई फर्जी फाइलें नहीं, क्योंकि असली सच्चाई उनसे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। तो तैयार हो जाइए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक शहीद जहाज की रूह है। दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अपने चरम पर थी। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐसा हमला किया था कि पाकिस्तान की नौसेना लगभग ढह गई थी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार बचा था जो दिखता नहीं था। एक पनडुब्बी। नाम था पीएनएस हंगोर। फ्रांस में बनी डफने क्लास पनडुब्बी उस समय की सबसे खामोश और सबसे खतरनाक शिकारी। और वो पनडुब्बी भूखी थी। अब थोड़ी तकनीकी बात समझ लीजिए। आईएनएस खुकरी पे एक टाइप 14 फ्रिगेट था। मतलब इसका काम ही पनडुब्बियों को ढूंढना और खत्म करना था। इसके पास सोनार थे, डेप्थ चार्ज थे। ये पूरी तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बना था। तो फिर शिकारी खुद शिकार कैसे बन गया? क्योंकि उस रात खुकरी का अपना सोनार अंधा हो गया था। कोई रहस्य नहीं, कोई साजिश नहीं, एक रूटीन कैलिब्रेशन चल रहा था जिसमें जहाज की स्पीड 12 नॉट से नीचे रखनी पड़ती है। लेकिन वही 12 नॉट खुकरी की मौत बन गए, क्योंकि हंगोर ने उसी धीमी रफ्तार और इंजन की आवाज को पकड़ लिया। यह गलती नहीं थी, यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो गलत हो गया। रात के 8:45 पर ठीक इसी वक्त पीएनएस हंगोर ने पहला टॉर्पीडो छोड़ा। वो खुकरी के नीचे से निकल गया, बस 30 फीट की दूरी पर। दूसरा टॉर्पीडो सीधा तेल के टैंक में। एक धमाका जिसने रात को दिन बना दिया। आईएनएस खुकरी 2 हिस्सों में टूट गया और वो डूबने लगा, बल्कि डूबा नहीं, बल्कि उतर गया। जैसे कोई जिंदा चीज अपनी मौत की जगह को जानती हो। यहां सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। 194 नाविक, 18 अफसर, उनमें से ज्यादातर 18-20 साल के लड़के थे। उन्हें तैरना नहीं आता था। उन्हें पता था वे मरने वाले हैं। लेकिन उस अंधेरे में एक आंख थी जो नहीं डरी, कमांडर मुल्ला। उन्होंने देखा कि लाइफ बोट भर रही हैं। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट उतारी, एक युवा अफसर को दे दी। फिर वे ब्रिज पर वापस जाकर बैठ गए, सिगार जलाई और मुस्कुराए। एक जीवित बचे नाविक ने बाद में बताया, हमने चिल्लाया, साहब आ जाइए। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं अपने जहाज के साथ मरूंगा। 5 मिनट में आईएनएस खुकरी समुद्र में गायब हो गया। 194 में से सिर्फ 67 बच पाए। बाकी 177 आज भी वहीं नीचे हैं। एक सवाल जो आज तक किसी ने सही से नहीं पूछा, क्या खुकरी को बचाया जा सकता था? 3 तथ्य देख लीजिए। पहला, खुकरी के साथ एक और जहाज था, आईएनएस किरपन। वो बच गया क्योंकि उसने टॉर्पीडो देखते ही पूरी रफ्तार से पीछे मोड़ लिया। खुकरी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कमांडर मुल्ला ने दुश्मन की तरफ मोड़ लिया। ये एंटी सबमरीन डिफेंस था। बहादुरी थी, लेकिन जानलेवा थी। दूसरा, मदद क्यों नहीं आई? क्योंकि भारतीय नौसेना को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। उस समय जीपीएस नहीं था और रात थी, काली रात। तीसरा, क्या सोनार कैलिब्रेशन उस रात जरूरी था? हां, पर क्या उसी वक्त होना जरूरी था? यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इतिहास के पास है। आज आईएनएस खुकरी 1200 फीट नीचे अरब सागर के फर्श पर
एक वॉर ग्रेव है। भारतीय नौसेना ने प्रण लिया है कि उस जगह को कभी छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उस जहाज की रूह आज भी जिंदा है। हर साल 9 दिसंबर को खुकरी मेमोरियल डे मनाया जाता है। कमांडर मुल्ला को महावीर चक्र, देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला। लेकिन असली विरासत क्या है? ये कि एक इंसान अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी हीरोइज्म के डायलॉग के, सिर्फ एक सिगार, एक कुर्सी और एक मुस्कान के साथ। दोस्तों, जब भी आप समुद्र देखें, याद रखना, उस गहराई में 177 भारतीय दिल आज भी धड़क रहे हैं। उनकी धड़कन कहती है, देश के लिए मरना कोई मौत नहीं है। अमर रहे खुकरी, अमर रहे कमांडर मुल्ला। जय हिंद।